फर्स्ट स्टेप इज स्टेप्स टू बी फॉलोड व्हेन ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन। उसमें पहला स्टेप है सोर्सेस ऑफ बायबैक। अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम कर रहे हैं। ये नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है? स्टेप्स ऑफर प्राइस भी नहीं दिया है, देयर इज नथिंग गिवन। आपको बोला है बायबैक करो एट मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस। कौन से अमाउंट पे आपको बायबैक करना है? मैक्सिमम प्राइस। तो हमने सेम फॉर्मेट यूज किया। स्टेप 1 इज सोर्सेस ऑफ फंड। व्हाट इज स्टेप 2? कैलकुलेशन ऑफ 25% ऑफ ओन फंड्स। ये याद है ना? 25% ऑफ ओन फंड्स, यस और नो? अभी 25% ऑफ ओन फंड में यू हैव शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, आपका जो सोर्सेस आपने कैलकुलेट किया। ओके क्या हो गया आप लोगों को? आज आप लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? ये टोटल आया, इसका 25% निकाला। 25% ऑफ ओन फंड्स, उसका अमाउंट लिखा। प्लीज कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट। ये फाई ए जी क्यू क्यू एम कौन है? रीनेम योरसेल्फ, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। थर्ड क्या था थर्ड स्टेप? मिनिमम बायबैक ऑफ मिनिमम अमाउंट आफ्टर मिनिमम ओन फंड आफ्टर बायबैक। आफ्टर बायबैक ओके। तो यहाँ पे क्या किया हमने? ओन फंड में से क्या माइनस किया था? लेस 50% ऑफ डेप्ट। सो 50% ऑफ डेप्ट अगर हम लोग माइनस करेंगे तो वी गेट मिनिमम ओन फंड आफ्टर बायबैक। यहाँ तक आपके स्टेप सेम है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? टिल ईयर योर स्टेप्स आर सेम। अभी इसके बाद आपका स्टेप चेंज होता है। मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट आफ्टर बायबैक। फोर्थ स्टेप में हम लोग निकालेंगे। फोर्थ स्टेप में मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक। मैक्सिमम पॉसिबल amount of buyback. This is least of 1, 2 and 3. क्या किया मैंने? This is least of step 1, comma step 1, comma 2, comma 3। ये तीनों का जो लोवेस्ट रहेगा वो। ओके, लोवेस्ट ऑफ दिस 3 आपने लिखा। फिफ्थ स्टेप में आपने कैलकुलेट किया 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स। किसका निकाला? इक्विटी शेयर्स का। शेयर्स का फिगर चाहिए हमको यहाँ पे। वी नीड द फिगर ऑफ इक्विटी शेयर्स। 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड सिक्स स्टेप विल बी ऑफर प्राइस। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम ऑफर प्राइस। maximum offer price will be
स्टेप 4 डिवाइड बाय स्टेप 5, स्टेप 4 डिवाइडेड बाय स्टेप 5। तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स भी मिल गया एंड ऑफर प्राइस भी मिल गया। नंबर ऑफ शेयर्स ये जो आपने कैलकुलेट किया 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स ये, और ये आपका ऑफर प्राइस है, तो आपको अमाउंट ऑफ बायबैक भी मिल जाएगा। आर यू गेटिंग इट? तो 6 स्टेप में आपका योर प्रॉब्लम गो योर कैलकुलेशन गोज इन 6 स्टेप्स। व्हाट आर दो 6 स्टेप्स? उसमें से 1 2 3 में कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन स्टेप 1 2 3, सेम स्टेप्स है। स्टेप 4 में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक। स्टेप 4 इज मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक। मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक क्या है? लीस्ट ऑफ 1 2 3, लोवेस्ट ऑफ 1 2 3। ये जो आपका 1 2 3 है उसका लोवेस्ट निकालेंगे एंड आप 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करोगे और 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर, हाँ कैपिटल नहीं यूज किया, मतलब ये जो आंसर होगा वो शेयर्स में आएगा। दिस अमाउंट विल बी इन शेयर्स, सो अमाउंट डिवाइड बाय शेयर्स विल गिव यू ऑफर प्राइस। ये क्या देगा आपको? ऑफर प्राइस पर शेयर। इज इट क्लियर? क्लियर है 6 के 6 स्टेप्स? एनी डाउट? एनीवन? ये कौन है 5AGQQM? वाई आर यू नॉट रीनेमिंग योरसेल्फ? निकाल दूं क्या मैं मीटिंग में से? यस, एनी डाउट टिल हियर? हाँ या ना चैट बॉक्स में डाल सकते हैं ना। चलो फटाफट लेट अस रिकलेक्ट। स्टेप 1 में हमने क्या किया? स्टेप 1 में हमने क्या किया? स्टेप 1 इज व्हाट? सोर्सेस ऑफ बायबैक। सोर्सेस ऑफ बायबैक। सोर्सेस ऑफ बायबैक में हम रेवेन्यू रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम लेते हैं। व्हाट इज योर स्टेप 2? व्हाट इज योर स्टेप 2? 25% of own funds. 25% ऑफ ओन फंड। कैसे आएगा ये? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस विल गिव यू ओन फंड। दिस इज ओन फंड। ओन फंड का 25% निकालना है। ओके, व्हाट इज योर स्टेप 3? minimum own fund after buyback. यस, मिनिमम ओन फंड आफ्टर बायबैक कैसे आता है? ओन फंड माइनस 50% ऑफ डेट। ओन फंड में से 50% ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो आई विल गेट मिनिमम ओन फंड। स्टेप 4 इज मैक्सिमम Possible amount of buyback. हाँ, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक which is lowest of step 1, step 2 and step 3। मतलब इधर अगर 2 लाख है, इधर 3 लाख है, इधर 4 लाख है, तो इसमें से जो लोवेस्ट रहेगा वो ले लेने का। देन 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपके जितने इशूड शेयर्स है उसका 25% निकालेंगे, यू विल गेट नंबर ऑफ शेयर्स। ये अमाउंट ऑफ बायबैक जो है, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक, इतना ही अमाउंट आप बायबैक में दे सकते हो। तो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक को नंबर ऑफ शेयर से अगर डिवाइड करोगे तो विल गेट मैक्सिमम ऑफर प्राइस। क्या मिलेगा हम लोगों को? मैक्सिमम ऑफर प्राइस। इज इट क्लियर? यस, नो? हाँ ना? चलो लिखो। यस, चलो लिखो प्रॉब्लम फटाफट शॉर्ट में। आप लोगों को जो मैंने शीट दिया था उसमें 2 ही प्रॉब्लम था ना शायद, कि ज्यादा था? लेट मी चेक। ये किया था, होमवर्क दिया था। हो गया ना? मतलब वी डोंट हैव प्रॉब्लम विद अस। ओके, व्हाट्सएप करूँ क्या फोटो निकाल के? चलेगा? हाँ मैम। चलो मैं स्कैन करके भेज रही हूँ। Just give me 2 minutes, okay? By that time you can revise. Okay.
Yes, I have shared. Just check. शेयर किया है मैंने, आप लोग एक बार चेक कर लो. Open that problem sheet. Did you all got the problem sheet? Download किया? हाँ मैम. Yes. 1 मिनट दो मुझे भी डाउनलोड करने के लिए. Takes lot of time to open. चल, let us see. ये प्रॉब्लम में ऑफर प्राइस दिया हुआ है. द बायबैक ऑफ शेयर्स में बी 20 पर शेयर बीइंग द मार्केट प्राइस. यहाँ पे आपको ऑफर प्राइस दिया हुआ है, तो हमको वो प्रॉब्लम करना है जहाँ पे ऑफर प्राइस नहीं दिया हुआ है. ये देखो, ये प्रॉब्लम में ऑफर प्राइस नहीं दिया हुआ है. लेट अस सी दिस प्रॉब्लम. प्रॉब्लम नंबर, थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स में कुछ मत डालो. आई हैव जस्ट क्लोज द चैट बॉक्स. Following is the summarized balance sheet of Measures Manghad Limited as on 31st March 2013. आपके पास इंफॉर्मेशन में है 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each, 40 lakhs. 20,000 10% redeemable preference shares, 20 lakhs. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हम यूज नहीं कर सकते. सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. प्लस यू हैव 11% डिबेंचर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स. ओके. ऑन द एसेट साइड यू हैव फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस. अब दिया क्या देखते हैं. ऑन द सेम डेट it was decided to back the maximum number of equity shares. वही डेट पे डिसाइड हुआ है. at the maximum price possible under the law. जो maximum possible price है उस पे बाय बैक करना है. तो maximum possible price बोला है तो मतलब ऑफर प्राइस नहीं दिया है. ऑफर प्राइस इज मिसिंग इन दिस प्रॉब्लम. ओके. इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट वॉज टू बी अरेंज. अगर सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं. द कंपनी डिसाइडेड टू यूटिलाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द मिनिमम एक्सटेंट. मतलब लास्ट में हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूटिलाइज करना है. एज फार एज पॉसिबल वी शुड फर्स्ट यूटिलाइज. जब तक पॉसिबल है तब तक हम लोगों को क्या यूटिलाइज करना है, हम लोगों को बाकी रिजर्व यूटिलाइज करना है. बाकी रिजर्व में है सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व. ओके, समझ में आया. कैन वी स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम स्टार्ट कर सकते हैं क्या. यस, नो. Yes मैम. चलो लेट अस स्टार्ट. Yes, ma'am. चलो स्टार्ट करते हैं. कैलकुलेट. पहले क्या कैलकुलेट करना है.
पहले क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट डू वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट? सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? जल्दी बोलो। Number of share to be buyback. क्या कैलकुलेट करेंगे? Number of share to be buyback. नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक में सबसे पहले हम लोग, मैं ना ये कॉपी कर रही हूँ, सोर्सेस ऑफ बायबैक निकालेंगे। चलो सोर्सेस ऑफ बायबैक निकालो, कितना है? कैलकुलेट सोर्सेस ऑफ बायबैक। कैलकुलेट सोर्सेस ऑफ बायबैक। सोर्सेस ऑफ बायबैक में क्या क्या आएगा? व्हाट विल कम अंडर सोर्सेस ऑफ बायबैक? सोर्सेस ऑफ बायबैक में हमारे पास कौन कौन से रिजर्व्स है? व्हाट रिजर्व्स डू वी हैव? सोर्सेस ऑफ बायबैक में हमारे पास है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है? लेट अस चेक। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व इज 8 lakhs. जनरल रिजर्व 8 lakhs. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? जस्ट फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है। 4 lakhs. 4 lakhs लिखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 4 lakhs. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 lakhs. And securities premium is how much? Securities premium is 3,20,000. 3,20,000 is your securities premium account. So 12 plus 3 is 15. 15,20,000 is your sources of buyback. Is it correct, Yes, ma'am. everyone? So Yes. source of buyback is 15,20,000. Now let us take, अच्छा थोड़ा सा टाइम जाए। कौन है? अमन गुप्ता? अग्निहोत्री नाही नाही, मी अमन गुप्ताचं विचारलं अमन होतं. हो, अग्निहोत्री ना अमन गुप्ता कोण? ते दुसरं केस आहे ना तुमचं, काय झालं? त्याचं पण मायग्रेशनचं ते अदर स्टेटचं आहे ना, CBSE असेल मोस्टली. अमन गुप्ताचं केलंय मी 19लाच केलंय काम. हा. ते करोना वगैरे नाही झालं तिकडे. त्यानंतर पण करोना चालू होता ना, हा. जानेवारीत सबमिट केलंय मी. हम्म. तर फेब्रुवारी मार्चमध्ये करोना चालू झाला. तर ते काय म्हणतात जरा पेंडिंगला स्टाफच नाहीये. होईल. याचं पण केलं अग्निहोत्रीचं बघा, वुमनचं आहे. सॉरी त्याचं मला लक्षात नाही आलं. मग हे बघा हा, ते वुमनचं आहे बघा ना, याचं व्हेरिफिकेशन निकाललं आणि त्यांना देऊन पण आलं. परवा गेलो होतो ना, हे बघा ठीक आहे 27ला. हो हो. त्याचं व्हेरिफिकेशन आहे बघा. माझ्या लक्षात आहे, मी गेलो नाही म्हणून नाही, आतापर्यंत सगळे झाले. आपण जायलाच नव्हतं ना भेटलेलं. त्याचं व्हेरिफिकेशन काढलं आहे बघा. नाही, करून घ्या ना. ते काय स्टुडंट्सला आता ऍडमिशन भेटत. तिथे गेलो ना, एका टेबल होती एकच माणूस. 4 दिवसातच झाले तो. ते म्हणतात सर टाइम झाला. त्याला म्हटलं ज्यांचे रिझल्ट आले त्यांचं तर हे बघा व्हेरिफिकेशन ऑनलाईन काढलं. तुमचीच सही घेतली. ओके चालेल. बघा जेवढे मुलांचे पेंडिंग आहेत ना, हे बघा ज्यांचं झालं हे बघा इथं लिहितो ओके करून आलो जे हे सगळे पेंडिंग केस करतो. चालेल. त्याला म्हणा दिलेलं आहे 19ला, त्याचं लेटर तुम्हाला पाहिजे 19चं लेटर असलं ते पण घेऊन गेले होते. आपण नंतर बोलू का? एक 10 मिनिटानंतर मी तिकडेच येते. माझा ना लेक्चर असं चालेल. हा, इक्विटी शेअर कॅपिटल 40 lakhs. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 lakhs. रिजर्व्स एंड सरप्लस 15,20,000. चलो टोटल बताओ कितना है? व्हाट इज द टोटल? 75,20,000. 75,20,000. सो 75,20,000 का 25% निकालोगे तो 18,80,000.
सबको कैलकुलेट करने दो। 75,20,000 का 25% कितना होता है? So that comes to 18,80,000. Is that clear? अभी own fund less 50% of debt कितना है? Own fund कितना है? What is your own fund? Own fund is 75,20,000 minus 50% of debt. आपका long term liability देखो क्या है, खाली debentures है. Long term liabilities only debentures 40 lakhs. 40 lakhs का 50%. 40 lakhs का 50%. 50%. 40 lakh का 50% होता है 20 lakhs. That is 55,20,000. Is it correct? आप लोग कोई आंसर ही नहीं लिख रहा है चैट बॉक्स में, डिफिकल्ट लग रहा है क्या आप लोगों को? अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड में से जो लोवेस्ट है हमको वो निकालना है. 15,20,000, 18,80,000 और 55,20,000 में से इन तीनों में से कौन सा लोवेस्ट है वो निकालना है. कौन सा कम है? सबसे कम कौन सा है? 15,20,000. ठीक है. 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स. अभी अगर आप अपना प्रॉब्लम देखोगे तो उसमें इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है. 40,000 इक्विटी शेयर्स दिया है, तो 40,000 का 20%. 40,000 का 20% कितना होता है? 40,000 का 20% कितना होता है? सुनो ना, मुझे ना आज टीचर्स का 8,000. ना वो अपना सॉफ्टवेयर था ना, ट्रेसमार्क मुंबई यूनिवर्सिटी का, तो उसके लॉगिन में से ना मुझे सारे टीचर्स के लास्ट अक्टूबर के क्या उन्होंने पेपर चेक किए वो निकाल के चाहिए. ठीक है, समझ में आया? वो तो उसको पहले फोन करना पड़ेगा क्या? किनको? अभी वही तो आपको बोल रही हूँ, चालू करके देखो है नहीं है, क्या स्टेटस है. हाँ ठीक है, ओके. मुझे वो लिस्ट देने वाले थे। कौन सा लिस्ट देने वाली थी? वो पहले ये काम अर्जेंट है, पहले ये करके दो मुझे आज. ठीक है. सब टीचर्स का असेसमेंट चाहिए तो सब टीचर्स को कांटेक्ट करो और उनसे करवा के लो. ठीक है. 10,000 मैम. हाँ 25% होना चाहिए था, मैंने 20% लिख दिया था गलती से, तो इट हैज़ टू बी 10,000. सो व्हाट इज ऑफर प्राइस? ऑफर प्राइस इज स्टेप 4 डिवाइडेड बाय step 4 divided by step 5, that is 15,20,000 divided by 10,000, that comes to 152. 152 per share. This is offer price per share. आप बाय कितने शेयर करोगे? 10,000 shares. So amount of buyback would be, यहाँ पे मैं लिखूंगी amount of buyback would be 10,000 into 152. ये 25% इक्विटी शेयर्स हम बाय बैक कर रहे हैं, दैट इज 10,000 इंटू 152, दैट इज 1,52,000, सॉरी 15,20,000. ओके. और ये 152 का बाइफर्केशन कैसे होएगा? 100 रुपीज़ का शेयर, 100 रुपीज़ का शेयर प्लस 52 रुपीज़ प्रीमियम. 100 रुपीज़ का शेयर एंड 52 रुपीज़ इज द प्रीमियम अमाउंट. इज दैट क्लियर? समझ में आया? Yes, ma'am. एनी डाउट? No मैम. चलो जर्नल एंट्रीज. पहले बायबैक ड्यू, हम 10,000 शेयर्स बायबैक कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 152. आई जस्ट ज्वाइन. आप लोग फर्स्ट एंट्री कंप्लीट करो और चैट बॉक्स में डालो जल्दी जल्दी. बायबैक ड्यू की एंट्री चाहिए मुझे. 10,000 शेयर्स बायबैक कर रहे हैं, 152 इज द बायबैक अमाउंट, 100 इज फेस वैल्यू एंड 52 इज प्रीमियम ऑन बायबैक. ओके.